मुझे याद पड़ता है मेरे वाले साहब मुझे कहते थे कि बेटा मैंने 15 रुपये महीने पे काम शुरू किया है, मतलब 58 रुपये दिन, और मैंने इतना बोले काम किया है कि मेरे पैरों में सुराख हो गए थे। मैं हूँ जहांगीर खान और ये है मेरी कहानी। मैं न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। ऑनर तो मैं नहीं हूँ, ऑनर मेरे वालिद साहब थे। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। 1955 में उन्होंने ये शुरू किया है रेस्टोरेंट। उससे पहले वो शुरू से अगर मैं बताऊँ आपको, बचपन में ही वो यतीम हो गए थे। गांव में थे, वहाँ पे मेहनत मजदूरी के कोई ख़ास रोज़गार का स्कोप था नहीं। तो उस वक्त इतनी गुर्बत होती थी कि किसी के पास 10 से 12 रुपए नहीं होते थे। ट्रेन का हाफ टिकट उस वक्त 12 रुपए का था। तो कर्ज लेके पूरे गांव वालों से उन्होंने वो 12 रुपए लिए और 12 रुपए में वो कराची में आए। उस वक्त उनकी उम्र मेरे ख्याल में 12-14 साल थी और कराची आके उन्होंने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। वो मेरे ख्याल में कहीं ली मार्केट के रिहाइश में उन्होंने वहाँ पर कोई मेहनत मजदूरी शुरू की। मुझे याद पड़ता है मेरे वाले साहब मुझे कहते थे कि बेटा मैंने 15 रुपये महीने पे काम शुरू किया है, मतलब 58 रुपये दिन, और मैंने इतना बोले काम किया है कि मेरे पैरों में सुराख हो गए थे। तो इतनी स्ट्रगल के बाद उसको फिर कहीं जाके एक होटल में नौकरी मिली और होटल पे वो पानी वाली करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ साल गुजरते गए, उसको काम का तजुर्बा होता गया, काम करते रहे। आखिरकार ऐसा टाइम आया कि करते 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 वो पूरा होटल संभाला। एक अमाउंट होने के बाद उन्होंने उनको बोला कि अब मैं अपना काम करना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो मेरे वालिद साहब कहते रहे कि मैं सैलून की तरफ जाना था। मैं कहा मैंने 1-2 सैलून खोल लेता हूँ ताकि वो उसमें अपनी मेहनत मजदूरी मिलती रहेगी। तो जो वो उनके ऑनर थे उन्होंने कहा नहीं, तुमने हमारे लिए पूरा रेस्टोरेंट चलाया है, तुम रेस्टोरेंट के काम को समझ गए हैं, तो आप फिर रेस्टोरेंट चलाओ। तो उसी तरह फिर उन्हीं के फोर्स पे उन्होंने जगह ढूंढनी शुरू की। तो होते होते वो लोग इधर कैंट पे आ गए। कैंट पे ये बम्बई होटल उस वक्त बिक रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लिया, तो बॉम्बे रेस्टोरेंट इसका नाम था। बॉम्बे रेस्टोरेंट के बाद उसने फिर इसके सिर्फ आके से ये तब्दीली की कि उसने इसके साथ न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट लिख दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से इतना काम चला कि फिर पूरा नहीं होता था। रोटियां हमें स्टॉक लगानी पड़ती थी। 1500-2000 रोटियां हम लोग स्टॉक लगाते थे, और जो कि सिर्फ लंच आवर में सिर्फ पार्सल में ही वो चली जाती थी। 60 साल हो गए काम करते हुए। वाले साहब गुजर गए, 2021 में उनकी रहमत हो गई है, और अब हम देख रहे हैं साथ साथ में हम चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसकी जैसा कोशिश करने की, मयार बनाने की हम अब तक कोशिश कर रहे हैं, और बस सिलसिला चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा 1 किलो मुर्गी भी लगा देना। ये होटल जब हमने लिया था ईरानी स्टाइल में था, और उसी स्टाइल में ये चल रहा है, उसी स्टाइल में चल रहा है, तकरीबन वही स्टाइल है। एक तो होटल को रेनोवेशन करने के लिए आपको बंद करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, इतने लेबर है आपके साथ। और दूसरा यहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या यादें इनके साथ इस तरह वाबस्ता है कि वो इसको बोलते हैं चेंज ना करो, इसको इसी तरह चलाते रहें। अब वक्त के साथ साथ हो सकता है कि इसमें भी चेंजेस आ जाए। अभी तो फिलहाल इसी तरह चल रहा है, मगर ज़माने के साथ चेंज होना पड़ता है, हो सकता है ये भी चेंज हो जाए। देखिए वालिद साहब तो एक बहुत बड़े, जिसके भी हों, एक बहुत बड़ा सहारा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो होते थे तो हमें टेंशन फ्री होते थे, हम लेट भी आ जाते थे, कुछ भी हो जाता था, जो भी हो हमें पता होता था कि वालिद साहब हैं। कोई मसला हो गया तो मैं बोलता रहा वालिद साहब हैं। अब तो ऐसा है, मैं अपने भाइयों को भी अक्सर कहता हूँ कि भाई अगर अभी आप में कोई तब्दीली लानी है तो कोई बाहर से आके हमें नहीं बताएगा हाथ पकड़ के कि बेटा ये काम करना है। अब आपने अपने ही सोच से ये काम करना है। आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो सही है, ये चीज़ खराब है तो आपको मना करना पड़ेगा। अब कोई आपको गाइड करने वाला एक मेंटोर आपके पास ऊपर नहीं है। अब जो भी है, जो वालिद साहब ने सिखाया है, अब उसी को लेके चलना है। तो जब बंदे के ऊपर आप पड़ती है तो करना पड़ता है, और न उससे पहले तो हम बड़े रिलैक्स थे कि बस जो वालिद साहब कह रहे हैं वही करते रहें। अब तो जो भी है हमने ही करना है, कोई और हमारे ऊपर है नहीं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जितनी मेरी सर्विस हुई है, मेरी जो बजाते खुद मेरी जो लेबर है वो उनकी मुझसे भी ज़्यादा सर्विस हो गई है। एक बाबा मेरे काम कर रहे हैं, आपको फिर मैं उसको व्लॉग में लूँगा। 40 साल उसको सर्विस करते हुए, 40 साल इज़ नॉट अ जोक। मेरे एक सुबह में कारीगर हैं, 40 साल से वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। इतने लंबे अरसे से उनका हमारे साथ बॉन्ड है और चल रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इधर गुजार ली। 40 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। जब आप एक टाइम दे दें तो समझ लें कि वो इधर की फैमिली का एज अ पार्ट ऑफ फैमिली हो गया। मैं भी अब उनको लेबर नहीं समझता, एज अ फैमिली समझता हूँ। 40 साल के बाद आप किसको क्या बोलेंगे कि यार ये मेरा लेबर है, उसको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, फैमिली। और सारे ही मेरे पास शाजी नादिर कोई आपका कोई नया नजर आएंगे, सारे ही मेरे पास 25-30 साल प्लस इन्होंने मेरे साथ काम करते हुए गुजारे। अगर मुझे दोबारा वालिद साहब के साथ मौका मिले, दोबारा उसके साथ ज़िंदगी के 1-2 दिन, तो मैं उनके इनिशियल डेज़ की वो जो स्ट्रगल, जिस तरह उसने वो होटल लिया, जिस तरह फिर उसको इसको बनाया, किस तरह उसने उसको सेट किया, किस तरह उसने मैनेजमेंट की, किस तरह उसने मज़दूर को रखा,
मैंने यहाँ कहाँ किस तरह वो इधर सुबह से 5 से लेकर रात 2 बजे तक होते थे और पूरे चलाते थे, सुबह फिर 5 बजे उठते थे। मैं वो देखना चाहूँगा, उनके साथ वो रिलीव करना चाहूँगा, वो स्ट्रक्चर कि जिस स्ट्रक्चर पे उसने इस बुनियाद को खड़ा किया, मैं वो देखना चाहूँगा कि किस तरह उसने ये चलाया, कि बगैर एक तजुर्बे के थोड़ी बहुत से एक पूरा इस तरह चलाना, बगैर उसके स्टडी के उन्होंने पूरा चलाया और लोगों को बिठाया, उनके साथ हिसाब किया, इतना निज़ाम को इतनी अच्छी तरह चलाया। अच्छा, हमारी टाइमिंग आम दिनों में सुबह 5 से रात 2 बजे तक है और रमज़ान में जो है ना असर के बाद से लेके सहरी तक। लोकेशन मेरे कैंट स्टेशन कराची में, वहीं से फातिमा जिन्ना पुल के साथ ही बिल्कुल राइट हैंड पे हमारी लोकेशन है बॉम्बे रेस्टोरेंट।